देश भर में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर में 3 दिवसीय ऑल इंडिया आजाद हिंद प्रदर्शन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन और कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के पूर्व विंग कमांडर वीर चक्र प्राप्त जगमोहन नाथ, पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर, पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी, पूर्व आईएएस वीको सुरो, नगर निगम के कमिश्नर राजेश पाटिल समेत भारतीय सेना पूर्व अधिकारी और एनसीसी के छात्र समेत कई देश प्रेमी उपस्थित थे। आजाद हिंद सेना के 26,000 शहीदों के प्रति शहीद स्मारक दिल्ली में बनाया जाए, ऐसी मांग इस कार्यक्रम के रूप में रखी गई। इस परिषद और कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड इंडिया नेशनल आर्मी फैमिलीज एंड एक्टिविस्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई। साथ ही केंद्र सरकार से 2 प्रमुख मांगे रखी गई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली में भव्य स्मारक बने, जो कि मान्य हो चुका है, और आने वाले 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दूसरी मांग है कि आजाद हिंद सेना के 26,000 शहीदों के प्रति एक नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में बनाया जाए। इस कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण रहा ऐतिहासिक ध्वज, जो 26 नवंबर 1946 में मेरठ के विक्टोरिया पार्क में कांग्रेस अधिवेशन के बाद आन बान और शान के प्रतीक के रूप में फहराया गया था। साथ ही इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के कई प्रमुख अधिकारियों का मार्गदर्शन रखा गया। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिवसीय है, जो कि पिंपरी चिंचवड शहर के एक महाविद्यालय में आयोजित की गई है। मेजर जनरल बख्शी ने छात्र छात्राओं के सामने भारत की आजादी के इतिहास व आजादी की लड़ाई से जुड़े कई संस्मरण साझा किए। कहा कि भारत को आजादी दिलवाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका महत्वपूर्ण थी। देश की सुरक्षा व आजादी की खातिर आजाद हिंद फौज के 60,000 जवानों में से 26,000 ने देश की आजादी के लिए शहादत दी। उन्होंने इन 26,000 शहीदों के नाम से लाल किले के सामने शहीद स्मारक बनाने की मांग रखी। हम कहना ये चाहते हैं कि ये 125वीं वर्षगांठ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और बड़ी खुशी की बात है कि इस 125वीं वर्षगांठ में वो जो है एक नेताजी की भव्य मूर्ति तकरीबन बनकर तैयार हो गई है, जिसको प्रधानमंत्री जी होलोग्राम तो उन्होंने लगा दिया है। वो खाली छतरी जहां किंग जॉर्ज 5 का पुतला हुआ करता था, और तब से वो स्थान रिक्त पड़ा है, क्योंकि भारत के लोगों ने वो उखाड़ के वो राजे का वो जो मूर्ति नीचे फेंकी, और अभी तक वो स्थान खाली है। इंडिया गेट के पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल के ठीक सामने वहां नेताजी की मूर्ति लगी। अब ये जो प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारी सरकार से हाथ जोड़कर मांग है, हाथ जोड़कर विनती है कि जो 26,000 आजाद हिंद फौज के सैनिक 60,000 में से 26,000 शहीद हो गए थे, उनके लिए एक शहीद स्मारक दिल्ली राजधानी में बनाया जाए। अगर आप लाल किले के सामने बना सकते हैं तो बड़ा उपयुक्त होगा, नहीं तो जहां सरकार मुनासिब समझती है बनाए, लेकिन इसी वर्ष बनाए, तभी वो उपयुक्त हो। युवाओं को मैं संदेश ये दूंगा कि भाई, हमारी जो जलती मशाल थी, इनकी मेरी, हम आपकी अगली पीढ़ी को देके जा रहे हैं, ठीक है। अब आप इसका क्या करते हैं? अब अपना घर जलाते हैं या आप अपने देश के दुश्मनों को जलाते हैं, ये आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जलती मशाल है, ये दिल में आग है, इस सीने में आग है, ठीक है। तो ये जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जलाता है। तभी हमने सारे बुड्ढे फौज के इकट्ठे किए आज, जो यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ताकि वो जो एनसीसी के बच्चों को प्रोत्साहन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये वीरता की परंपरा, ये बलिदान की परंपरा चलती रहे, और नेताजी की फौज के 26,000 शहीदों का नाम हम मिटने न दें। आजाद हिंद फौज में कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे, उनके हर स्टेट में, हर गांव, जिस गांव में पैदा हुए, उनकी मूर्ति होनी चाहिए। फ्लैग के तो कहानी सबके सामने है ही जागृत। 1946 के कांग्रेस सेशन के अधिवेशन में मेरठ में विक्टोरिया पार्क में फहराया गया था। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट कृपलानी जी, सुचेता कृपलानी जी लोग आए थे। उसकी कमान, उस फंक्शन की कमान शाहनवाज खान जो INA के थे, और मेरे दादा कर्नल गणपत राम नागर जो बाद में मेजर जनरल हुए, उनके हाथों में थी। वो मेरठ के ही थे। उस वाले फंक्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ इस झंडे के लिए कहा था कि अब हम आज़ादी की ओर आ गए हैं, 46 का आखिरी सेशन है, अब हमारा तिरंगा यही बनेगा।
और इसी के नीचे ध्वज, यही हमारा राष्ट्र ध्वजों का देश चलेगा, क्योंकि इसी झंडे के नीचे हमने लड़ाई लड़ी है। ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले के साल का आखिरी गुलामी के टाइम का 46 के टाइम का झंडा है, जिसकी इंस्पिरेशन से राष्ट्रीय ध्वज बना था 22 जुलाई अगले साल में। मैं आने वाले युवाओं को यही बताऊंगा कि वो वृक्ष कभी भी खड़ा नहीं रह पाता जिसकी जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आज यहाँ जितना मैंने जोश देखा सबके अंदर, वो इसी बात का था कि उनको इस बात का गर्व था कि उनके लिए लोगों ने कितने कितने बलिदान दिए हैं कि आज हम सब आज़ाद महसूस कर रहे हैं। यही जोश उनको आगे फैलाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पुराने हैं जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, उनका मान सम्मान कभी हृदय से दूर नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं। हम लोग पुणे आ गया, आके इधर यूनाइटेड इंडिया नेशनल आर्मी फैमिलीज एंड एक्टिविस्ट एसोसिएशन आज लॉन्च हो गया। हमारा अभी एसोसिएशन में नरेश गोला प्रेसिडेंट हो रहा है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग इधर आया, मैसेज लेके आया था सुभाष चंद्र बोस 125 बर्थ एनिवर्सरी का मानने के लिए इधर पुणे में आया। हम लोग सिटी में जाता है, चेन्नई में गया, अभी पुणे में हो गया। और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 125 बर्थ एनिवर्सरी भी मानता है। मैं उधर हाई लेवल कमिटी मेंबर का मेंबर है, मेरा सीरियल नंबर 70 है। उधर मैं इंडिया गेजेटेड में भी मेरा नाम है। एकेडमिक में सेमिनार करना है, अभी वर्कशॉप करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बहुत करना चाहिए। वो लोग कितना आज़ादी के लिए काम किया था, कितना आदमी शहीद गया। आजकल नौजवानों लोग ये मालूम होने के लिए ये मैसेज तो सब जगह में देना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये जरूरत से कम करता है। हम लोग अभी चीफ प्राइम मिनिस्टर मोदी धन्यवाद देता है। अभी उसका नेताजी का स्टैचू 15 अगस्त में दिल्ली में दिल्ली इंडिया गेट में अनवेल करना है। हम लोग बहुत खुश हो गया। उसका बाद भी मेमोरियल रोजाजो गांव में नेताजी जहां 9 दिन रहा था नागा हिल्स में, नागालैंड में, उधर ही मेमोरियल करने के लिए भी कल्चरल मिनिस्ट्री तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया। और दूसरा जगह भी करने के लिए हम लोग तो गवर्नमेंट से अनुरोध लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पिंपरी चिंचवड।